मृत्यु बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम आला कमान के वफादार और अनुशासित सिपाही हैं और आला कमान के द्वारा सीएलपी लीडर ने आहूत की इस मीटिंग को महेश जोशी जी ने अधिकृत रूप से सबको सूचना दी और स्वयं खुद पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर और चीफ विप इस मीटिंग को बाइकॉट करते हैं। ये बिल्कुल ही अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। उनके साथ कोई विधायक नहीं है, सब आज खुलकर आने लग गए हैं क्योंकि धोखे से भ्रम से उन्हें बुलाकर आगे पुलिस लगा दी गई, बसों पे पुलिस लगा दी गई, सीपी जोशी के घर के आगे पुलिस लगा दी गई और जबरदस्ती उनको वहां पर ले गए। अब सब आकर कह रहे हैं कि हम इसके साथ नहीं, हमारी सहमति नहीं है, हमने इस्तीफा नहीं दिया और अपने कृत्यों को दिल्ली को धत्ता बताकर हाईकमान को चैलेंज कर अपने कृत्य को छुपाने के लिए माकन साहब के ऊपर आरोप लगा। तो शांति धारीवाल और महेश जोशी जी का तमाम जिस तरह से आपने कहे कि अब चाहे वो कोई भी जारी करे आदेश आप नहीं मानेंगे? मैं बाध्य नहीं हूँ क्योंकि मुझे आप बताइए सैंटिटी क्या है, विश्वसनीयता क्या उनकी। उन्होंने ही मुझे फोन किया कि 7 बजे सीएलपी की मीटिंग में आपको कल पहुंचना है। कांग्रेस के अधिकृत ऑब्जर्वर्स वहाँ आएंगे, 1 लाइन रेजोल्यूशन पास होगा, 1-on-1 विधायकों से मिलेंगे। तो अब वही अगर मुझे कल को फोन करके कह देंगे कि सीएलपी की मीटिंग कहीं और है, फलाना होटल में है, तो फिर हमारे को साथ में कल को हमारी निष्ठा पे प्रश्न चिन्ह लग सकता है। उनकी विश्वसनीयता क्या है? इसलिए मैं उनके दिए हुए कोई भी निर्देशों के लिए बाध्य नहीं हूँ। फिलहाल की जो स्थिति है, क्या कांग्रेस के पास आज की स्थिति में बहुमत है? अगर कुछ ऐसी स्थिति, बिल्कुल स्पष्ट बहुमत। तो सचिन पायलट को अगर मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो आप साथ देंगे उनका? मैं आला कमान जिसको भी मुख्यमंत्री बनाएगी मैं उसके साथ। आला कमान ने जो सचिन पायलट के लिए भेजा था ऑब्जर्व, नहीं बिल्कुल नहीं, गलत बात है। आपको बताया किसी ने नहीं। 2018 में यही जहर का घोट सचिन पायलट जी ने पिया, उफ नहीं करी। आज उसी 1 लाइन के रेजोल्यूशन से शांति धारीवाल जी को क्या तकलीफ है? वो तो मुख्यमंत्री की रेस में न कल थे न आज है, एक यूडीएच लेके बैठे। क्यों उनको 1 लाइन रेजोल्यूशन से आज तकलीफ है? अपनी जमीनी राजनीतिक जमीन को दुलमुल होते जब वो देख रहे हैं तो इस तरीके से पार्टी विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं। अजय माकन जी ने स्पष्ट कर दिया कि 1 लाइन का प्रस्ताव पारित कराने आए थे और एक विधायक से उनकी राय लेकर सोनिया जी को दे दी। और सोनिया जी किसी का भी नाम अनाउंस करें हमें मान्य होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? जो कह रहे हैं 102 में होना चाहिए, ये गद्दार हैं, ये हैं, वो हैं। क्यों फिर 98 के अंदर हम क्यों मानते हैं वो जो निर्णय हुआ? क्यों माना 2008 के अंदर सीपी जोशी जी ने? क्यों माना 2018 के अंदर सचिन पायलट जी ने? इसलिए माना कि हम सब कांग्रेस के अनुशासित कार्यकर्ता हैं। आज वो अनुशासन कहां गया धारीवाल जी का? कहां गई वो कांग्रेस की बातें, दलीलें, वफादारी की जिनको आपने सरेआम तार कर दिया? और महेश जोशी जी यहां व्हिप जारी करते हैं इसी सदन के अंदर क्या आइए। एक बात मैं स्पष्ट कर देती हूं, आज के बाद महेश जोशी जी द्वारा कि दिए हुए कोई निर्देश की पालना मैं नहीं करूंगी। अगर वो अनुशासनहीनता में आता है तो आए, पार्टी को कोई और व्यक्ति अधिकृत करना पड़ेगा। अब नई सीएलपी की मीटिंग करे तो किसी और को अधिकृत करे कि हमें सीएलपी की इन्फॉर्मेशन। शांति धारीवाल जी का वो वीडियो देखा नहीं जहां वो भाषणबाजी कर रहे हैं अपने घर पर? वो ये कह रहे हैं कि हाई कमान बता दे कि कौन से 2 पद हैं, हाई कमान ऐसे नहीं मानेगा। अरे आप इतने एहसान फरामोश हो गए। 15 साल आप राजस्थान के काबीना मंत्री रहे, जिस वर्दहस्त से जिस कांग्रेस के पान आपने राजनीतिक सफर किया, उसके आला कमान को आज आप वहां खड़े होकर इस तरह कैसे चुनौती दे रहे? महेश जोशी का इंटरव्यू मैंने देखा। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि 102 से बने हमें आला कमान मंजूर है। अरे आप आला कमान को निर्देशित कर रहे हैं कि ये करिए, ये नहीं तो ये करिए। इतने बड़े हो गए आप।